इंसान को अपने आप की तरफ कुछ नजर मारनी चाहिए। बाहर तो अब तक ये नजर मारता ही रहा, बाहर बहुत कुछ इसने तरक्की भी कर ली, मगर सब तरक्की के करने के बावजूद भी ये अभी दुखी है। सवाल तो ये है, रोना तो सिर्फ ये है कि हम सुखी कैसे हो। वो सुख की खान कहाँ पर है, इसी को मालूम करना था। हम बाहर मुखी ही तलाश करते रहे, वो चीज नहीं मिली। संतों ने इसलिए हमें तवज्जो दिलाई कि वो खान जिनको तुम पाना चाहते हो तुम्हारे अंतर में। वो अंतर में कौन है? इंसान तीन चीजें ये रखता है, ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है। अभी तक हम इसको जिस्म और जिस्मानी ताल्लुकात और बाहरी फोर्सेस ऑफ नेचर और बुद्धि इंटेलेक्चुअल वे में उसको तलाश करते रहे, मगर अभी तक दुखी नहीं हुए, सुखी नहीं हुए। दुखी बढ़ रहा है, बावजूद इतनी तरक्कियों के भी सब भयभीत हो रहे हैं। हाय मौत, अभी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, एटम वार हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई तुम अपनी आप की तरफ नजर मारो, तुम्हारी कल्याण हो। अब सवाल ये आता है कि अपना आप हमारा क्या सवाल? चीज वही है, इसमें शक नहीं, जो सब महापुरुषों ने बयान किया है, सिर्फ उसका तर्ज बयान है जो आपके सामने अभी रखा जाएगा कि इंसान के अंदर एक चेतनता, कॉन्शियसनेस है। एवोल्यूशन से ये जड़ता जो है ये कॉन्शियसनेस में आई, कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस में तब्दील हुई, सेल्फ कॉन्शियसनेस को पाकर सुपर कॉन्शियसनेस में जाना। बात हुई थोड़े लफ्जों, कॉन्शियसनेस हुई, पहले लाइफ बनी, लाइफ से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस। ये है हमारे सामने। हमने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। जो इसके आधार पर सब कुछ हो रहा है उसके तो बड़े माहिर बने, और कॉन्शियसनेस को पाकर भी अपने आप की कॉन्शियसनेस नहीं हुई। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहो, सेल्फ अवेयरनेस कहो, अपने आप में जागृति कहो, ये नहीं, इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये क्या? साइंटिस्ट से मैंने सवाल किया था अमेरिका से कि हैव यू बीन एबल टू क्रिएट एन आउंस ऑफ कॉन्शियसनेस? क्या तुम कौन चेतनता को पैदा कर सके हो? क्या ले करने? तो परिवार कहो, रिलीजन कहो, इट इज अ रिसर्च विद इन द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस चेतनता को जो तुम हो ना, आंखें बंद करते हो, खोलो, आप अवेयरनेस को, जागृति महसूस करते हो ना, वो तुम हो। उसके आधार पर ये इंद्रिय भी काम कर रहे हैं, मान भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है। इसकी तरफ हमने बहुत कुछ जानना, जिसके आधार पर ये हो रहा है उसकी तरफ तो महापुरुष दुनिया में आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर एक सुरती है, सुरती, वेकफुलनेस, कॉन्शियसनेस, वो तुम, दैट यू आर। ये एक मोटर फोर्स है, कहो चीफ मोटर फोर्स कॉग्निशन के लिए। कॉग्निशन आप समझते, किसी चीज को अंतर में जागृति, एहसास में आए, देखने वाले, अनुभव करने वाले बन, वो कॉग्निशन के पाने के लिए ये एक बड़ी चीफ मोटर फोर्स है, कहो, जो सुट, और ये एक हथियार है, कहो, सेल्फ अवेयरनेस का वेपन, जो हम है ना, जागृति मजबूत बारीक है मगर समझने का यत्न करिए। सेल्फ अवेयरनेस के एक हथियार है जानने के लिए, जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक बनी, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस बनी। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। गॉड नॉलेज एक अवेयरनेस है जो अनुभव में आती, वो मनिनों के घाट का सवाल नहीं। तो संतों की तालीम मनिनों के घाट की नहीं, न बुद्धि की। तो इसलिए ये कहा कि सेल्फ अवेयरनेस को पाने के लिए अगर तुम इस जागृति, वेकफुलनेस, ये क्या है,
ये सवाल पैदा होता है नहीं। ये सेल्फ इंक्वायरी के लिए एक बड़ी भारी जबरदस्त चीज वेपन है जिससे हम उसका अनुभव पा सकते। ये एक ऐसी चीज है जो कि ना बदलने वाली है, न जन्म में है, न मरण में है। वो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी एक ईगो का इजहार है, जिसकी कॉन्शियसनेस है वो असल चीज है। तो उसके पाने के लिए वो न बदलती है और दुनिया रहे बदले कुछ, वो वैसी की वैसी रहे, उसका अनुभव करना है। ये है परमार्थ, संतों की तालीम। दुनिया की तालीम का बेसिस क्या है? फीलिंग्स। ऐसा साफ परमात्मा परिपूर्ण, ये तुम्हारा अपना फीलिंग बनाया हुआ एक सूक्ष्म तत्व का ध्यान है। ये जो बात जिक्र किया ये तो नहीं, उसमें आकर इमोशंस में आ गए, वो भी तुम्हारा अपने ही बेसिस बना हुआ फीलिंग के आधार पर है, या बहुत बुद्धि के आधार पर आपने बड़े नतीजे निकाले, इन्फ्रेंसेस निकाले हैं, वो भी तुम्हारी बुद्धि का ही फैसला। किसी चीज पर अराइव करते हो, मैं पाई तो नहीं ना। इसलिए अनुभवी पुरुष कहते हैं कि इन्फ्लुएंसेस दे ऑल सब्जेक्ट प्लेन जो सुपर कॉन्शियसनेस दर्जे बदर्जे आप समझ रहे हैं, मजबूत गो बारीक है मत चीज यही। तो उस सुपर कॉन्शियसनेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनेगी, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के आगे एक और कदम है सुपर कॉन्शियसनेस। आम महात्माओं ने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक भी बयान किया, नेक्षर का बयान किया, नेक्षर के पार बयान नहीं किया। तो सुपर कॉन्शियसनेस संतों का आदर्श है। गुरु नानक साहब ने फरमाया, सत लोग के ऊपर धावे, अलख अगम की तब गत पावे, जिसके ऊपर संतन धाम नानक दास किया पिसा। हम वहां के रहने वाले हैं भाई। ये स्वामी जी महाराज ने इसका जिक्र किया, अलख अगम नामी स्वामी करके दिया। तो ये है हमारा आदर्श। वो किससे ये इस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं? मन बुद्धि इंद्रियों के घाट पर रहकर सारी उम्र रहो, नहीं जाओ। इनके तल रखने वाले जितने साधन हैं, वो सारे साधन तुमको बार बार दुनिया में लाएंगे। तो सब महापुरुषों ने कहा, यू कैन प्रे गॉड विद हैंड्स बट विद स्पिरिट। ये जो स्पिरिट तुम में अवेयरनेस जागृति है नहीं, इससे काम बनना, उसकी तरफ हमारी कभी तवज्जो नहीं। मैं इसलिए क्यों पेश है, मुझे एक चीज मिली, समझ आई हजूर के चरणों से, वो मैं खोल कर पेश कर रहा हूँ। सब टर्मिनोलॉजी इस क्लास को छोड़ छाड़ कर जो आम फहम बात में आ सकती है वो पेश कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ आप सब भाई इकट्ठे जो मुझे समझ आई आपके सामने रखना। तो इसलिए मैं याद कर रहा था, अब इसको कैसे कर सकते? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? सवाल कॉन्शियसनेस तो है ही, सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसमें थोड़ा ईगो, यही सेल्फ है हमारी ईगो का। जब सेल्फ कॉन्शियसनेस से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बनेगी, उसमें अल्लाह से अपना पिता पूते के रंग लीजिए। आई एम माई फादर ऑफ वाट, पिता पूत रल की निशान, सब महापुरुषों ने लिखा, यहाँ तक इशारा दिया। मगर ये है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप कई भाई सेल्फ रियलाइज करो भाई अपने आप को, भाई ये ठीक है, ये भी गोल नहीं याद हो। सेल्फ रियलाइजेशन है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है। जैसे कतरा पानी में मिल जाता है, जैसे जल में जलाए खटाना जो संज्योति ज्योत समाना, जैसे पानी दरिया में मिलकर दरिया का रूप हो जाता है, जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर गोले का रूप बन जाता है, आग का रूप बन जाता है। अपनी सेल्फ
कॉन्शियसनेस लूज कर जाता है। ये है इशारे जो आम पुरुषों ने दिए हैं। मगर ये याद रखो, इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो, विश्व, इसका तर्जुमा करिए विश्व जागृति, सारा विश्व मुझ में, मैं सब, ये डिग्री बाय डिग्री जाता है, ऑल एट वंस नहीं अभी पास हो जाता, बाय डिग्री डेवलप करता है। और कैसे मिलता है? बाय सेल्फ एनालिसिस। इसकी अलबे कहां से शुरू होती है? जब हम अपनी आत्म मन इंद्र से आजाद करें, तब दुनिया के जितने उपदेश है माफ करना, ये अपरा विद्या में रह जाता। कुछ सेल्फ कॉन्शियसनेस आते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का इशारा देकर वही रह जाते हैं। अरे संत कहते आकर सुपर कॉन्शियसनेस भी, डिग्री दर्जे बदल। तो इसकी अलबे कहां से शुरू होती है? वे वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जहां दिन के फिर से खत्म हो जाते हैं, वहां पर इसकी अलबे शुरू होती है, ABC। अब आप समझे संतों का मार्ग परा विद्या क्या, और आम दुनिया जिन में लग रही है वो क्या। वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल है, उनकी भी जरूरत है, एलिमेंट्री स्टेप्स है। लड़का स्कूल में जाता है, तख्ती कलम दात ले जाता है, उसको जरूरी है, बस सारी वो तख्ती कलम दात नहीं लेता, फिर वो किताबें बोलता। मैं अपनी इग्नोरेंस का जिक्र करूं, मैं तीसरी जमात में पढ़ा करता था, मैं ये समझता था किताब ही से पढ़कर इंसान बातें कर सुना सकता। तो एक लेक्चरर आए किसी अखबार के एडिटर से, वो बोलने लगे, मैं उनकी आंखों में देखता ये कहां से बोलता। अभी तक ये ख्याल मेरा बड़ा विविध है, ये बोलता कहां से, बड़ा वंडर करता था। अब मैं देखता हूँ कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई जहां तुम शुरू हो ठीक है, जो मंदिरों में पूजा करते हो वो भी ठीक है, जो मत नाचते गाते बिताते हो वो भी ठीक है, मगर वो इंद्रियों के घाट से ताल्लुक रखते हैं, ये पहला ही कदम है, आगे कदम उठाओ, इससे जन्म मरण नहीं खत्म हो गया। और मैं ये बात कह रहा हूं कि नई बात नहीं पेश कर रहा, सब वेदशास्त्र ग्रंथ पोथी यही कहते हैं कि अपरा विद्या से जमीन की तैयारी है, मुक्ति नहीं। मुक्ति का रास्ता कहां से शुरू होता है? सेल्फ एनालिसिस से। जब आपकी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तो तुम देखो मैं जिस्म नहीं, जड़ चेतन अलग हो जाए। बुद्धि के लिहाज से तो हम कहते हैं मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं जिस्म नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं बुद्धि नहीं। अरे भाई कहीं प्रैक्टिकल भी हुआ है? तो अनुभवी पुष्टि बढ़ाई किस बात में है कि आपको बिठाकर पहले दिन इससे ऊपर लाता, सेल्फ एनालिसिस, पर्सनल एक्सपीरियंस देता, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावा है, साधो सो सदगुरुमय भाव। ये उसकी बढ़ाई, इंटेलेक्चुअल टास्क देना नहीं। हाँ, इसका ये मतलब कि इंटेलेक्चुअल वो प्रूव नहीं हो सकती है, मगर जब तक इसका एक्सपीरियंस ना हो। हमने मान लिया कि हम जिस्म नहीं, हमने ये भी माना हम इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं। अरे फिर तुम कौन हो? कभी ख्याल किया? सारी उम्र साधन करते रहे मन इंद्रियों के घाट के, वही के वही बैठे हैं जहां आगे थे। तो अब मेरी पोषण की तालीम क्या है कि तुम सेल्फ एनालिसिस से शुरू हो। उनकी पहले दिन यहां से तालीम शुरू होती, पहले दिन कॉलेज में बैठा दिया जाता, चलो पढ़ा हो अनपढ़ हो, पढ़े ने भी समझ कर फिर वही कदम उठाना है जो अनपढ़ ने उठाना। बल्कि अनपढ़ माफ करना बड़े जल्दी तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का फैलाव ज्यादा नहीं। वेद भगवान क्या कहता है? जो अविद्या में है वो मार कर निखार लोगों में जाएंगे, जो विद्या में रहते हैं वो उनसे भी ज्यादा अधिकार लोगों में जाए। है, मैं आपके सामने एक बात पेश कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने के लिए। ये समझने के लिए है, समझकर जिस चीज को समझा है कि ये चीज सेल्फ कॉन्शियसनेस से शुरू होगी, बस सेल्फ कॉन्शियसनेस के जब तक हमको एक्सपीरियंस न मिले इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, इसकी अलबे नहीं शुरू होती। अपने आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं जा सकते। कोई जा सकता है तो बड़ी खुशी से जा,
अंधे को 2 आंखें चाहिए, ना जा सको तो किसी की मदद ले। जो तुमको इसमें एक्सपीरियंस दे सकता है, फर्स्ट अलग ABC पढ़ा सकता है इंद्रियों के घाट के ऊपर, उसका नाम साधु संत और महात्मा। जाओ तलाश करो जहां भी। ऐसे ही पुरुषों की तारीफ वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथी ने गाई। तो यहाँ से इसको हमने बढ़ाना है। शुरू कहाँ से होगा? सेल्फ एनालिसिस से होगा। सेल्फ एनालिसिस का मजमून जो इंद्रियों के घाट का आगे ही रूप बने बैठे हैं, वो इंद्रियों के घाट से ऐसे साधन करने से जिनका तल्लुक इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जाए, सवाल आप ठंडे दिल से विचार। यहाँ वे आपको होने की जरूरत है। कई बार हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हमें वो एक्सपीरियंस अनुभव में आ भी जाता है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि ये है क्या। कई भाई आते हैं मुझे मिलने का इत्तेफाक हो, वो कहते हैं हम खड़े होते हैं, आंखों सामने रोशनी आती है, वो बेचारे आंखों का इलाज करते फिरते। कईयों के ऐसे सवाल है कि मन इंद्रिय खड़े हो जाते, चलते चलते पीछे रिएक्शन होते, इलाज कर करके मरने को दिमाग का करता है, को आंखों का करता है। वह बीमारी जो वो समझ में नहीं आती, पहले संस्कार आ भी जाते हैं, क्योंकि मालूम नहीं होता ये बात क्या है, वो बेचारे घबराते हैं। कई भाई ऐसे मिलते हैं, हमें भाई धुनी सुना के मालूम कानों में क्या हो गया, कानों का इलाज करते रहे। तो हम जो कुछ हैं अपना पिछला संस्कार बाद वक्त आ भी जाता है, मगर आगे का पता नहीं क्या करना। तो वहां भी किसी की फिर जरूरत पड़ी। तो गुरु अमरदास जी साहब ने ये कहा, फिर किराए गुरुमुखवत पाओ। गुरु अमरदास जी को 70-72 साल की तलाश रही। आखिर जब गुरु अमरदास साहब के चरणों में आए, इस बात की समझ आई, कहा भाई अपने आप चलते रहो, आखिर किताबें पढ़कर भी थोड़ा बहुत शुरू करोगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बनेगी, फिर भागोगे महाराज क्या करें, किताबें तो बोलती नहीं भाई। किताबों में जिक्र है, हमारे दिल में ग्रंथों पोथियों की लिए इज्जत है, उसमें इशारे हैं, मगर ये नहीं मालूम कहानियां हैं। कुरान वही पूछ जाने भाई ये बात, या मैं आपको कोई नई चीज तो नहीं पेश कर रहा, वो इन ग्रंथों पोथियों में जो पढ़ा है उसकी समझ हजूर के चरणों में आई, वो पेश कर रहा। तो इसके लिए अगर इसकी तालीम कहां से शुरू, आप समझते हैं संतों की तालीम क्या है? ये ना मन की है, न इंद्रियों के घाट की है, न प्राणों की है। इसका सारा कोर्स कहो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू हो, कॉन्शियसनेस। हम चेतन कॉन्शियस एंटिटी है, मन इंद्रियों के घाट पर गिरे पड़े। वो जो चेतनता है नहीं, वो जन्म मन से रह, उसको जाने तो फिर ओवर कॉन्शियसनेस को। इसलिए कहा सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से गॉड नॉलेज शुरू होता, जाना जा सकता। अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। उसका मतलब ये कहो नाना बिना पाची ने बिते नम रंग की का। अब आप डिफरेंस देखते हैं, योगियों ने भी जिन्होंने प्राणों के सिस्टम को साथ दिया है, उन्होंने भी प्राणों का कुंभ करके फिर ऊपर जाकर वही मारे। वो मुश्किल था, फिर जमाना हम काबिल नहीं थे, संतों ने दिया कि शॉर्टकट कर दिया, बच्चों को बिठाओ वो भी देख बताओ। मैं भी गया था खुद, वहां को 25 से ज्यादा बच्चे बैठे, 26, सबको ऊपर फ्री बुला, लाइट आ गई दुनिया। तो ये कोई मिरेकल नहीं, बाकायदा साइंटिफिक ग्राउंड पर है। बाहर से हटने का सवाल है कुछ नहीं। बाहर से हटने के लिए थोड़ा पुशिंग चाहिए, उभार चाहिए। गुरुमुख को तो धारदा देना में कर बात। तो इस बाहर से हटने के लिए जब उसके लिए क्या करना, बाहर से हटकर अंतर बैठना। क्यों क्या बाहर से हटोगे, जो फैली व्यक्ति है अंतर्मुख होंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी, उसमें बड़ी भारी ताकत। मैंने कल भी अर्ज किया था कि सूर्य की किरणें किसी को जलाती नहीं, अगर कॉन्वेक्स लेंस से पास करे दूसरी तरफ आग लग जाती। ये सुर्त है, ये सतनाम की गोत वाली है भाई। तुम उस प्रभु के बच्चे हो, शेर के बच्चे हो, बड़ी भारी ताकत तुम में है।
फैलाव के कारण निर्बल हो, कमजोर, हाय माओ, हाय ये हाय। तो संत कहते देखो भाई तुम आत्मा हो। हमारे जो एक मिसाल फरमाया करते थे कि एक शेर का बच्चा था, किसी पाली ने लेकर बकरियों में और भेड़ों में मिला दिया। एक शेर आया, उसने समझा मैं बकरी हूं, वो घास फूस खा कर गुजारा होता। एक शेर आया, देखा ये मेरा बच्चा, भाई शेर का बच्चा है, ये क्या हो गया। उसको बुलाया, पानी के किनारे गया, कहा देख भाई तेरी शक्ल मेरी बनती है कि नहीं। कह रही हाँ। क्या देख मैं भी गज तो तू भी करे। कहते जब वो भी गरजा वो भी गरजा, सब पानी भी भाग गया, भेड़े भी भाग गए। मतलब क्या, आत्मा सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, ये जब कॉस्मिक है कॉन्शियसनेस जो सुपर कॉन्शियसनेस का इजहार है, उसका बच्चा मनिंदु के घाट पर फैलाव में बकरी की तरह चला। महापुरुषार है भाई देख तू आत्मा है, आत्मा बलवान है, तुम शेर के बच्चे हो, क्यों निर्बल कमजोर हो। तो वो ये सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि थोड़ा एक कदम उठवाते भी, पिंड से पहले दिन ही ऊपर लाते, ये उनकी बढ़ाई। आम महात्मा आपको इंद्रों के घाट के साथ बतलाते। ये मैं बड़ा खोल कर पेश कर रहा हूँ, कोई गलतफहमी न रहे। इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारे दिल में उनके लिए इज्जत नहीं है। भाई स्कूल में गए तख्ती कर हाथ लो, ठीक है, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, पढ़ने से एक शौक बनता है कुछ। भाई ये जो कुछ मैं पेश कर रहा हूँ ये ग्रंथों पोथियों में इनका जिक्र है, हमें समझ नहीं आ रहा कारण। वो जब तक क्राइस्ट ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे जमरे खोलूंगा नहीं इंटेलेक्ट के, तुम समझ नहीं सकते। बात बड़ी सीधी सारी, तो जब वो खोलेगा तो वही बात बड़ी साफ, वही ग्रंथ पोथियां और कुछ बतलाएंगे, है वही जो आगे थी, कोई नई चीज नहीं। तो उसके पास एक बात की समझ आ गई, वो जिसकी समझ आई है, जिसको जानने के लिए ये सब कुछ जमीन की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हुई तैयारी। इंद्रों के घाट में जितने साधन हैं, इससे जमीन की तैयारी हुई। अभी अगला कदम और उठाना है जिसके सिवाय मुक्ति नहीं हो सकती। तो संतों ने पहले दिन ही भाई कहा जहां जहां बैठे हो ठीक है, हर एक समाज अच्छी है, उसमें भाव भक्ति पैदा करने के लिए ग्रंथों पोथियों के सहाय जाया करो, कुछ कुछ समझ आए, जमीन की तैयारी हो जाए, भाव भक्ति बन जाए और चलो आगे। जो आगे चलना था वो गए हम भूल। जैसे जैसे जमाना बदलता, आज इस बात की जरूरत है, मैं याद करूंगा, एक समाज की किताब न पढ़ो, सब समाजों की किताबें पढ़ो। जो अनवही पुरुषों में है सबके पढ़ो, पैरेलल थॉट्स मिलेंगे आपको। मुझे शुरू ही पैरेलल स्टडी ऑफ रिलीजन का शौक था, हमारे हजूर को खास कर था। वो दिन को लोग 12 बजे कहते आराम करते थे, 12 खाना खाकर फिर 4-5 बजे तक आराम कर रहे थे। उस आराम में क्या करते, वो ग्रंथों पोथी का फायदा है, एक मजहब की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। चुनाचे उन्होंने कहा जवाब से मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ, तुमने इसको बाकायदा चलाना होगा। यहाँ तक भी कहा उन्होंने कई ग्रंथ पोथियां ऐसी समाजों की जो अभी तक प्रिंट में नहीं आई, वो इकट्ठी की थी। उन सब में इसी बात के इशारे हैं, क्योंकि आमिल पुष्प के बगैर वो समझ नहीं आते। वो सील्ड बुक्स हैं, बस सील चली जाए, सील चली जा रहे। तो मैं याद करूंगा कि अनवही पुरुषों की तालीम कहाँ से शुरू होती है, इंद्रों के घाट के ऊपर, साइलेंस ऑफ द हार्ट का। थियोसॉफिस्ट में वॉइस ऑफ द साइलेंस में लिखा है, द वेरी साइलेंस बिकम्स वोकल। साइलेंस में पहले इंट्यूशन होती, याद रखो। इंट्यूशन एक ख्याल है, वो अपने आप एक चीज, वो किसके बेसिस पर है, वो पिछले एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट लाइफ का सब टोटल का रिजल्ट है, नेट। संत उस पर भी एक बात नहीं करते, कहते और कदम आगे चलो, इंट्यूशन से भी आगे चलो। माउथ पीस ऑफ गॉड, जैसे में आगे खस्म की बाणी तैसा करेगी आगे वाला। वो कॉन्शियस को वर्क और डिवाइन प्लान के बनते हैं, वो कहते वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अब देखिए इंट्यूशन, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे इंट्यूशन ही को सब कुछ मान रहे हैं, ठीक है,
वो जितना किसी इंट्यूशन में थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आएगा, मगर अवेयरनेस में कोई फर्क नहीं। सिर्फ कॉन्शियस कॉस्मिक अवेयरनेस पर लोग पहुंचे हैं, बस में जाकर नया हो गए, बस कुछ पता नहीं। हम कहते आगे भी बैकग्राउंड सुपर कॉन्शियस। तो इसकी एबीसी कहाँ से शुरू होती है? साइलेंस से। और वो जो उसमें ख्याल उपजते हैं, दे आर विद पावर। क्यों? वो चार्ज होकर आ रहे हैं। जो खाली बुद्धि के घाट से लफ्ज ने उनका असर दूसरे के दिलों पर नहीं जाता, याद रखो। जो उससे चार्ज होकर आते हैं पावर से, वो दूसरे के दिलों में असर करते हैं। क्राइस्ट के मतलब कहा था, इस वर्ड वॉज विद पावर। लोग हैरान होते थे कि इसके दिल में हमारे दिल में क्यों लफ्ज असर कर रहे हैं। कहते हैरान थे कि इसके लफ्जों में एक ताकत, क्योंकि अवेयरनेस से आ रही है। तो इसके लिए करना क्या होगा? यहाँ पर वही ठंडे दिल से विचार कि ये जो मन है ना, जिसको आप कहते हैं मन, ये सच्चा टेम्पल है। मन आत्मा और जिस्म के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है। अगर इसका रुख इंद्रियों के घाट की तरफ हो गया, ये जमीनी बन गया। अगर इसका रुख आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया। काबिल का किस्सा आपने पढ़ा होगा कि एक को मारा, दूसरा जीता रहा, आगे चले। जो जिस्म से मन ताल्लुक रखता है वो चूड़ा मन उसको कहते हैं। वो हमेशा इंद्रियों की गुलामी में फिरता रहता। तो इसको इधर से हटाना है कहो, या इसको मारना है कहो। लाइक फायर इट इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। आग की तरह जो एक बच्चा बड़ा अच्छा नौकर है, अगर तुम्हारी आज्ञा में रहे तो, अगर ना रहे तो आग हम पर कब्जा पा जाए, हमको फूक कर फना कर दे। तो इसलिए कहा माइंड खड़ा होता। विक्ट्री ओवर द माइंड इज विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड। हमारे और उसके उस ऑल कॉन्शियस सुपर कॉन्शियसनेस या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को पाने के लिए मन को खड़ा करना होगा। मन जीते जग जीत। अगर हम चाहते हैं हम उस हकीकत को पा जाए, तो मन को खड़ा करना पहला करना है। दूसरा कदम जो आप उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। घर तो दारी दर्द ने खुद अज़्म रफ्तन छुए दोस्त, यक कदम बंद से खुद ने बिगड़े दर छुए दोस्त। अगर तुम प्रभु के देश जाना चाहते हो तो एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। तो मन ही एक इसको एक टेम्पल बना। इट इज इन द माइंड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। इस मन ही बड़ा कीमती चीज है भाई। मन तू ज्योत स्वरूप है। अगर इसमें काम करोगे, बाहर से हटाकर, ये बड़ा मददगार नौकर बन जाता। आग हमारे कब्जे में तो हमारी रोटियां भी जलाती। अगर माफ करना मन ना हो तो ये दुनिया की एग्जिस्टेंस ही ना हो। आत्मा ऑल कॉन्शियसनेस चेतन स्वरूप जड़ से कैसे मिलते, ये कनेक्टिंग लिंक है। इतना सूक्ष्म है कि आत्मा से मिल जाता है, इतना स्थूल है कि जिस्म पर उमड़ जाता है। इसलिए ये कहा सिर्फ इसके रुख के बदलने का सवाल है। इधर से हटो, उधर मुंह करो, ये मददगार है, हकीकत को पा जाओगे। अगर इसका मुंह इधर ही रहा तो काम नहीं बनेगा। एक फकीर ने कहा, बिनकर दर हैवान की तरफ नजर मार कर देखो कि सर छुए जमींदार, उसका सिर परमात्मा जमीन की तरफ बनाया। ऐसा नहीं बनाया, ऐसा बनाया। कहते करो सारी उम्र ही खाने पीने भोगने में लगा रहे तो कोई बात नहीं, तो आखिर आदमी तू इंसान है, तेरा मुंह तो ऊंचा बनाया, ऊपर देख। तेरी आत्मा का इजहार कहाँ होता है? आंखों के अंदर। आंखें कहाँ है? ऊपर, नीचे तो नहीं। क्या तू आखिर आदमी है? तो इस मन को मंदिर बना लोगे। इसमें सब खुशबुएं हैं, इसमें बड़ी भारी महक है। इसी में हर एक वो कस्तूरी आप पूजा के लिए आपको पता है ना क्या कहते हैं?
चंदन लेप कर माथे पर लगाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अगर तुम मन को ही फूल बनाकर उस पर चढ़ा दो, इसकी इंसेंस बनाकर आत्मा पर चढ़ा दो, तो कामयाब हो गए कि नहीं? पूजा में क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं, चंदन घिसते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अरे भाई यही टीका लगाना होगा, मन को यहाँ लाओ, इंद्रियों का घाट छुड़ाओ, हकीकत को पाने के काबिल हो जाओ। तो मेंटल वर्शिप जो है ना, ये सब चीज लोग जबानी करते हैं। सूफियों में जिस्म के लिम्स के साथ उस जो शुद्धि हो रही है उसके साथ सिंफनी पैदा करना चाहते हैं, वो भी जिस्म से चल रहा है। जिस्म नहीं रहेगा तो क्या करोगे भाई? बात समझ रहे जी? तो जिस्म से भी ऊपर आओ, मन को मंदिर बनाओ। बुद्धि से कर रहे हो तो भी इन्फ्लुएंस से निकाल रहे हो, किस नतीजे पर पहुंचे चीज को नहीं पाया, तो संत कहते कि मेंटो सिरसा करो। ये सुर का मार्ग, सुर से काम लो। इसकी अलबेस सुर से शुरू होगी, तुम सुर हो। सुर ही मन के अधीन होकर जो जिस्म का और इंद्रियों का रूप बनी बैठी है, इसको एनालाइज करो। और इसका जब सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो, ओवर सेल्फ कहो, उसको पाकर सुपर कॉन्शियसनेस से जा सको। ये है सारा एक डाइजेस्ट। जितने भी नुस्खे परमात्मा के पाने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ गॉड के लिए बनाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा नुस्खा यही, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है आपको पता? बाहर चढ़ना पड़ता और तो कुछ। मेडिटेशन किसको कहते हैं? बाहर चढ़ो अंतर एक खड़े हो जाओ। अब अंतर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई चीज न मिले। तो अनुभवी पुरुष आपको पहले दिन क्या करता है? अंतर्मुख करके एक चीज खड़े होने को दे देता है। क्या? लाइट। आम दुनिया के लोग आपको कहते हैं फोटो का ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, समझे? बाहर बुतों का ध्यान करो, पास महात्मा का ध्यान करो। उसके लिए कुछ खुद बनाना पड़ता। तो अनुभवी पुरुष तुमको पहले दिन ही अंतर वो लाइट ऑफ गॉड, ज्योति को विकास कर देता है। कहते ये खड़े होने के लिए पकड़ो इसको, कितनी भारी फजीलत। तो इसके ना पाने में हमें वो तकलीफ बन रही। तो उसके लिए क्या काम करना होगा? अपने बस की तो चीज है नहीं। इंद्रियों के घाट से तुम कैसे ऊपर जाते? एक मकान के अंदर तुम बंद हो, कितने भी कूदो, उछलो, छलांगे मारो, आखिर छत के अंदर रहो। एक मिसाल के तौर पर एक अंडा है, अंडे के अंदर उसको जो मुर्गी है उसको सेती, तो मुर्गी उसको कहते हैं सेने सेने से वो अंडा जब बच्चा बन जाता है ना छिलके के अंदर, तो वो कहती है बच्चा बाहर बड़ा सूरज चढ़ा पड़ा, बाहर बड़े चौग हैं, बड़े मैदान हैं। तो बच्चा क्या कहता है कि माता होंगे, मैं तो अंधेरे में। आप देखते हैं हम लोगों को ग्रंथ पोथी पढ़ते अंतर में प्रकाश है, ज्योति का विकास है, बड़े नए मंडल हैं, यही कहते हैं ना महात्मा। कहा है अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाथ पटन बाजार है, इसमें परमात्मा बस रहा है। होंगे महाराज, पता नहीं होंगे। राय के अंतर क्या अंधेरे ही है। मैं एक महात्मा जी से मिला, वहां गए, वो कह रहे अंतर में क्या? अंतर में खून है, हड्डियां हैं, मिज है, राजत है, क्या है? सूर्य देखना तो बाहर नहीं चला, बाहर देख लो। तो मुझे पूछने लगे क्या भाई कुछ कहना हो? मैं क्या महाराज मैं आपकी खुशबू सुनकर आया था, खुशबू मुझे मिल गई। ग्रंथों पोथी बड़े बोझ खजाने हैं, इनको और खोल कर देखना चाहिए, जितनी समझ आई है खुशी की बात। तो महापुरुष पहले दिन आपको एक पूंजी देता है, संतनमों को पूंजी सौंपी। पूंजी क्या देता है? अंतर खड़े होने को सामान देता है, ज्योति और शुद्ध धुनी के साथ जोड़ता है, प्रथम की धुनी के साथ, और ज्योति का विकास करता है। ये खड़े होने को देती। अब खड़े होने को चीज मिले, इसका नाम है मेडिटेशन। अपनी बनाई चीज पर नहीं, दैट इज योर ओन मेक। गधे का ध्यान करो गधा, घोड़े का करो घोड़ा, समझे?
ये अपने आप आगे मौजूद है, सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है, अंतर में होकर उसका एक्सपीरियंस दे देते हैं रेटिंग, इसको डेवलप करो दो। तो इसलिए मेंटल वर्शिप जरूरी है। सुख का मार्ग, जिक्र रूही जुज फने दरवेश ने, ये रूह का जो जिक्र है, सुख का जो मार्ग है, ये काम फकीरों का रास्ता। तो संतों का मार्ग सुख योग है। सुख का मार्ग लिखवा में आप फर्क देख रहे हैं आप? प्राणों के मार्ग में और सुख के मार्ग में क्या फर्क है? प्राणों वाले भी प्राणों को कुंभ करके आप आगे वही रास्ता। तो संतों ने जमाने के हालात देख कर रैन किया, शॉर्टकट कर दिया, पहले दिन ही यहाँ बैठा देते, चलो भैया। इसलिए जितने भी नुस्खे हैं उनमें से काम मेडिटेशन का, इन्वर्शन का है, बाहर से हटने का बात। और उसके लिए आदमी गिर गिर कर सवार होता है प्रेयर के लिए। हम प्रार्थना किससे करते हैं? किसी सम्राट पुरुष से। सम्राट पुरुष पर भरोसा रख के हम पुकार करते महाराज जय। एक आदमी सख्त बीमार है, लाचार है, डॉक्टर बड़े लाख से लाख डॉक्टर बुलाया जाता है, वो कहते तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करना है भाई, है ऑपरेशन बड़ा खतरनाक, शायद तुम मर जाओ, हमें लिख दो कि अगर तुम मर भी जाओ तो हम जिम्मेवार नहीं। तो कहता अच्छा डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हवाले, तुम क्या करो, मेरी मदद करो जैसे भी हो सकता। ये जो दिली व्यवहार है ना, किसी की समर्था पर एतबार करके हवाले करना, इसका नाम है प्रेम। एक दफा हमारे रूप से रात का समय था, मैं था, डॉक्टर जॉनसन बैठे हुए थे, रात को 10-11 बजे, सर्दियों के दिन थे। तो डॉक्टर जॉनसन ने सवाल किया कि है सिख को मांगना चाहिए कि नहीं, प्रेयर करना चाहिए किसी चीज के लिए? तो हजूर ने कहा सिख तो हमेशा ही गुरु के दर कब मांगता है, मांगने वाले। मगर उससे क्या मांगो, सवाल तो ये है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 ही पदार्थ हैं जो उसके पास है, मगर उसके पास जाकर वो चीज मांगो, मोक्ष। उस दौलत, सच्ची दौलत को जो वो देने आया, वो सच्चा पातशाह है। उसके पास जाकर दुनिया की चीजें मांगे तो मिलेगी तो सही, फिर भी दुनिया ही में रहोगे ना। इसलिए उनके पास जाओ, महाराज गुरु जी साहब ने प्रेयर की है बड़ी खूबसूरती से, संतन की शरणाई पड़ा, संतों की